अब हम लोग क्या करेंगे, सेट में जितना भी लॉज है दैट इज़ थ्योरम से रिलेटेड हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट थ्योरम जो है वो है आइडेम्पोटेंट लॉज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि फॉर एनी सेट्स ए प्रूव करना है, प्रूव डैट ए यूनियन ए जो होंगे वो ए होगा। ठीक है, यानी हमें दिखाना है कि ये ए यूनियन ए जो सेट बनेगा वो ए के बराबर होगा, यानी इसका जो कुछ भी एलिमेंट्स है, इसमें जो भी एलिमेंट्स है वो ए में भी है, ये दिखाना। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट्स क्या है वो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं क्या, ए यूनियन ए में जो सेट्स हैं, ए यूनियन ए में जो एलिमेंट्स है वो एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट एक्स जो होगा वो सेट ए यूनियन ए में होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, हम समझते हैं कि ए यूनियन ए ही होगा, ए में कुछ एलिमेंट हो और उसका यूनियन उसी से करेंगे तो वो हमें पता है कि वो जो एलिमेंट आएंगे वही होंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को तरीका सीखना है कि ए यूनियन ए इक्वल टू ए प्रूव कैसे करना है, क्या तरीका है। ठीक है, तो हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे ए यूनियन ए में जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग मान लिए कि एक्स जो है वो ए यूनियन ए में है। अब देखते हैं ए यूनियन ए में है तो इसका क्या मतलब, जैसे अगर हम बोलेंगे कि एक्स जो है वो सेट बिलोंग्स कर रहा है ए यूनियन बी में। ठीक है, तो ए यूनियन बी में है, इसका क्या मतलब, जैसे सेट ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो इसमें जो एलिमेंट्स होगा ए यूनियन बी में, ये वाला जो रीजन होगा, इसका मतलब क्या होगा ना, इसका मतलब ये होगा ये जो एक्स होगा वह तो या तो ये एम होगा या बी में होगा, कहीं भी होगा। ठीक है, वहीं अगर ए इंटरसेक्शन बी में रहता, ए इंटरसेक्शन बी में, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि ए और बी दोनों में होगा, ए एंड बी में होगा। लेकिन यहाँ पे ए यूनियन बी का मतलब यहाँ पे या तो एम होगा या बी में होगा, तो इसी को हम लोग क्या कर देंगे, इसका मतलब ये होगा कि एक्स जो होगा वो बिलोंग्स टू सेट ए या एक्स बिलोंग्स टू सेट, यहाँ बी रहता तो बी लिखते, यहाँ ए ही है तो इसका मतलब ए लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। अब इसके बाद ये क्या है, एक इस तरह से स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, यानी क्या कह रहा है कि एक्स होगा वो या तो सेट ए में होगा या एक्स जो होगा वो सेट ए में होगा, यानी यही दोनों रिपीट हो रहा है। जैसे मैं बोलूँ कि वो आदमी या तो घर में होगा या घर में होगा, इसका मतलब एक ही बात रिपीट हो रहा। अगर वही बोलता है कि वो आदमी या तो घर में होगा या मार्केट में होगा, तो फिर वहाँ पे दो मेरा अलग अलग स्टेटमेंट बनता, तो दोनों का एक ही मतलब हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इस दोनों के बदले, एक्स जो होगा बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहाँ पे क्या हो गया, हियर एक्स बिलोंग्स टू सेट ए यूनियन ए एंड, और एक्स जो है वो बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, एक्स जो हम माने एलिमेंट्स, एक्स जो एलिमेंट माने वो ए यूनियन ए का था और वो हम दिखा दें कि वो सारा ए में भी है। इट मीन्स हेंस जो हो गया वो मेरा ए यूनियन ए जो हो गया वो इक्वल हो गया ए के बराबर। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही इसी तरीके से किस तरह से हम बनाते हैं, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए है ना, हमें प्रूव करना था, हमें दिखाना है कि इसमें जो कुछ भी एलिमेंट्स है ना, दिखा देंगे वो ए में भी है। इसी तरह से यहाँ भी क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट क्या किए, इसमें जो एलिमेंट्स है एक्स बिलोंग्स टू सेट ए इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं, इसका एंड, ये इंटरसेक्शन का मतलब, जैसे हम बोलते क्या ए यूनियन ए में तो जो एलिमेंट्स होता था वो ए में या बी में रहता था, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में, ये वाला रीजन होता है ए इंटरसेक्शन बी में, तो इसका मतलब होगा वो जो एलिमेंट्स होगा ए एंड बी दोनों में होगा, या नहीं दोनों में होगा। तो यहाँ पे जो होगा एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सेट ए करेंगे। ठीक है, अब भी वही बात हो गया, वहाँ पे एक स्टेटमेंट चाहिए और एक स्टेटमेंट चाहिए, दोनों स्टेटमेंट से रिपीट हो रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम दोनों के बदले लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू सेट, तो वही यहाँ लिखेंगे हियर एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, सो ए इंटरसेक्शन ए जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा ए के। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे।
ठीक है। अब फिर यहाँ पे थ्योरम नंबर सेकेंड है, दैट इज आइडेंटिटी लॉज। क्या कर रहा है, फॉर एनी सेट्स ए प्रूव करना है कि ए यूनियन फाई दैट इज नल सेट इक्वल टू ए होगा। ठीक है, तो यहाँ भी वही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, क्या तरीका है हमें करने का, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि इसमें जो कुछ भी एलिमेंट्स होगा वो ए के बराबर होगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं। इसमें जो एलिमेंट्स है वो एक्स जो बिलोंग्स कर रहा है ए यूनियन फाई में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, यूनियन है, यूनियन का मतलब समझ लिया, और होगा एक्स बिलोंग्स टू फाई। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं। यहाँ क्या हो गया, एक्स जो होगा वो सेट ए में हो सकता है या एक्स नल सेट में हो सकता है। ठीक है, अगर जैसे मैं इस तरह से बोले कि वो आदमी या तो गांव में होगा या कहीं ऐसा जगह बोल देते हैं पानी में होगा। ठीक है, तो पानी में हो नहीं सकता, या हम बोल देंगे वो सन पे होगा या नहीं तो घर में होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बता रहा है कि वो घर में ही होगा, क्योंकि सन पे तो हो नहीं सकता। उसी तरह से यहाँ भी ये समझना है कि एक्स जो होगा वो या तो सेट ए में होगा या नल सेट में तो हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है कि एक्स होगा चूँकि नल सेट में नहीं होगा इसलिए ए में होगा। ठीक है, तो इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ से क्या हो गया, तो हियर एक्स जो हो गया वो सेट ए में हो गया, तो यहाँ पे हियर वही लिख देंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन फाई एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल थ्योरम है नहीं, ठीक है ना, इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हेंस जो हो गया ए यूनियन फाई इक्वल टू ए हो गया। ठीक है, जैसे जैसे मेरा थ्योरम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम लोग लेंदी वाला थ्योरम देखेंगे जो भी होगा। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ये यू है, यूनिवर्सल यूनियन ना लगे इसलिए हम थोड़ा सा इधर खींच देते हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू ए दिखाना है। ठीक है, तो वही करना है, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि एक्स जो होगा वो बिलोंग्स करेगा ए इंटरसेक्शन यू से। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स जो होगा वो सेट ए में होगा एंड एक्स जो होगा वो बिलोंग्स टू सेट यूनिवर्सल सेट। अब इसी को भी समझना है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ क्या होगा, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एक्स जो होगा वो ए में होगा और यूनिवर्सल सेट में भी होगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट ऐसा के अंदर ए है। ठीक है, वो या तो ए में है या यूनिवर्सल सेट में, या नहीं है यहाँ पे, या नहीं है वो एंड है, ए और दोनों में होगा, यानी उसका इंटरसेक्शन फिर समझते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि वो आदमी क्या है मुंबई में होगा और इंडिया में होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्टली कह रहा है कि वो मुंबई में होगा। तो यहाँ भी हमको समझना है कि ए में होगा एंड यूनिवर्सल में होगा, इस दोनों के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स जो होगा वो बिलोंग्स टू सेट ए, वही लिखेंगे हियर एक्स बिलोंग कर रहा सेट ए इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट एंड एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ दिखा दी ए में भी है, सो जो हो जाएगा वो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, दैट इज़ द आइडेंटिटी लॉज। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं।